नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 3 दिन में 2 नामांकन, 5 दिन और दाखिल होंगे नामांकन पत्र। संगरिया से निर्दलीय प्रत्याशी तो भादरा से सीपीआई प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। सीसीटीवी कैमरों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप, मोहल्ला वासियों ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। दूसरे दिन भी धरने पर डटी रही विवाहिता, पुलिस से ससुराल घर में प्रवेश दिलाने की लगाई गुहार। उठाकर ले गए घर, धारदार हथियारों लाठियों से मारी चोटें, इलाज के दौरान मौत। 4 जनों के खिलाफ हत्या के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज। हाथ पर शराब बनाने के लिए तैयार 16,000 लीटर लाहन नष्ट, 15 कच्ची भट्टियां भी करवाई नष्ट। पुलिस आबकारी विभाग व आरएसी बल की संयुक्त रेड। और अब समाचार विस्तार से। 25 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। 3 दिनों में जिले में 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें से एक संगरिया तो दूसरा भादरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। बुधवार को भादरा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक व सीपीआई के प्रत्याशी बलवान पूनिया पुत्र छोटूराम ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल करवाया। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 6 नवंबर तक जारी रहेगी। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय रखा गया है। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अब तक 32 प्रत्याशियों के नाम से फार्म प्राप्त किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी से 1 जबकि भाजपा से 7 प्रत्याशियों ने 8 फार्म प्राप्त किए हैं। भाजपा के एक प्रत्याशी ने 2 फार्म प्राप्त किए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से 3 प्रत्याशियों ने फार्म प्राप्त किए। सीपीआईएम से एक ही प्रत्याशी ने 2 फार्म प्राप्त किए हैं। बहुजन समाज पार्टी से भी एक प्रत्याशी ने 2 फार्म प्राप्त किए हैं। वहीं 14 प्रत्याशियों ने निर्दलीय के रूप में फार्म प्राप्त किए हैं। जय हिंद कांग्रेस पार्टी व आमजन नीति पार्टी से एक एक प्रत्याशी ने फार्म प्राप्त किया। बुधवार को भी रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम दिव्या चौधरी नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मौजूद रहीं। 6 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 6 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। 9 नवंबर को नाम वापसी की दिनांक है। 9 नवंबर के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। 25 को मतदान होगा। मतदान सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। अभी तक नामांकन कोई भी दाखिल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क से जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो लेके गए हैं, तो 31 लोग जो हैं वो 42 फॉर्म अभी तक यहाँ से लेके गए हैं। नॉमिनेशन की अपनी लास्ट डेट है 6 नवंबर सोमवार तक, तो अभी से सोमवार तक कंटिन्यू नॉमिनेशन आ सकते हैं। बीच में एक संडे है जिसकी छुट्टी रहेगी। उसके अलावा नॉमिनेशन 6 तारीख तक 11 बजे से 3 बजे तक दिए जा सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों पर सीसीटीवी कैमरों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को इसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। मोहल्ला वासियों ने उचित कार्रवाई करने व गलत तरीके से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे हटवाने की मांग की। सारी गली पागल है, एक घंटे से आपको फोन कर रहे हैं और ऊपर जाके कह रहा निस्तारण भी होगा। ये मत समझो कि उनकी बात पूरी वार्ड 6 गली नंबर 3 हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने बताया कि वे अपने मोहल्ले में रहने वाले जोधाराम, अर्जुनराम पुत्र जोधाराम, कन्हैया पुत्र जोधाराम और जोधाराम की पत्नी से परेशान हैं। ये सभी मोहल्ले वासियों के साथ आए दिन झगड़ा करते हैं, किसी न किसी बात का बहाना बनाकर गाली गलौज करते हैं। इन्होंने मोहल्लों वालों के घर की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इससे मोहल्ले वासियों की निजता भंग होती है। इनसे कई बार समझाइश कर कैमरे हटवाने को कहा गया, परंतु उल्टा ये लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। अर्जुन राम जो रेलवे पुलिस का कर्मचारी है, वह पुलिस से में होने का हवाला देकर धमकियां देता है। बच्चे गली में खेलते हैं तो बच्चों को भी डराते धमकाते हैं। इनके खिलाफ पूर्व में जंक्शन पुलिस थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। तब इन्होंने अपनी गलती मानते हुए राजीनामा कर लिया और कैमरे हटवाने की बात तय हुई। इस पर इन्होंने एक बार कैमरे हटा दिए, परंतु अब दोबारा कैमरे लगा लिए। ये लोग सीसीटीवी कैमरों का गलत उपयोग करते हैं। इन्होंने गली में बनी सरकारी नाली पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। मोहल्ले वासी इनकी हरकतों से परेशान और भयभीत हैं। मोहल्ले वासियों ने भविष्य में कोई अनहोनी न हो, इसके लिए उचित कार्रवाई करने और गलत तरीके से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे हटवाने की मांग की।
हार्ट के पेशेंट है, हम नहीं पूरे आ सकते। ये तो गंदी गंदी गालियां निकलते, बच्चों को निकालते, सोचो हमारे साथ क्या करते होंगे। आप हमारी नहीं सुनते, आज तक कोई नहीं सुनते। नहीं आरोप प्रत्यारोप नहीं है सर, हम सीरियस हमारे पास गली एक साइड है, एक बंदा इनके पक्ष में बोल दोगे, एक आदमी के पक्ष में बुलाओ, एक आदमी अपने पक्ष में सारी गली थोड़ी गलत हो सकती है। आप कल 10 बजे रख लोगे सर ये 4 साल 3 साल पहले इन्होंने ये मकान खरीदा है, जब से पूरी गली को परेशान कर रखा है, बच्चों को खेलने नहीं देते। और ये आरपीएफ का कोई सिपाही है, अर्जुन राम नाम है इसका, ये जो बोल रहे थे आपको, जो वाइड दे रहे थे, इनका मकान में कोई स्वामित्व नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ना ही इनके पास कोई कागज है इसके, लेकिन वो आरपीएफ का सिपाही यहाँ दोष जमाना चाहता है, पूरी गली के बच्चों को हमको हड़काता है रोज। और जब इन्होंने जगह जगह पर हमारे निजता भंग कर रहे, जगह जगह पर उन्होंने कैमरे भी लगा रखे हैं, इनके पास सारा दिन वो देखते रहते हैं, और ये अनमेरिड भी है, तो हमारी बहू बेटियां हैं, और जब भी आते तकाता है ये, तो परेशान करता है साहब। और जब से अब अगर ट्राली भी कोई खड़ी है सड़क पे, तब उनको भी कहेगा आगे चलो, कोई चक्की वाला आ गया आगे चलो, कोई बच्चे गोलगप्पे खा रहे हैं उनको भी धमका रहा है, मतलब सड़क पर भी किसी को खड़ने नहीं देता। पता नहीं इसको क्या परेशानी है, कि पता नहीं इसकी आज बच्चे खेल रहे थे शाम को, उनको कहती है अब सिर फाड़ दूंगी मैं, आप यहाँ से भाग जाओ, वो डाग लेके आ गया लड़का। ये बच्चों की भी बाइट ले लो सर आप, बस थैंक यू। आप लोगों ने पुलिस आई क्या कहा? हम पुलिस वाले उनका कहते हैं जी कन्हैया लाल कौन है, उन्होंने ये पूछा, तो हो सकता है उनको कोई पीछे से दबाव हो, फोन उन्होंने करवाया हो, हमें नहीं पता, तो उन्होंने पूछा और हमारे को कहते चलो चलो चलो। हमने कहा भी आप बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह पुलिस हमें क्यों आंक रहे हो? तो सारे जने की एक राय ये हुई है गली वालों की कि सुबह एसपी साहब के पेश हो गए, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस तो इनके साथ दे रही है। मेरा नाम जगदीश है सर। नशा बेचने का आरोप है। ये नशा बेचने का आरोप लगा रहे हैं सर, उसमें क्या फर्क पड़ता है, किसी पे कोई भी आरोप लगा सकता है। नशा बेचने वालों आदमियों का अगर गली नशा बेचने वालों के साथ नहीं होती, ये बड़ी शरीफ गली है, हम यहाँ 25 साल से रहे, बुजुर्ग आदमी है दोनों। ये मोहल्ले वाले आपका विरोध करें कि बच्चों के साथ गाली गलौज करते हो, क्या मामला है? देखो सर, हमने ये मकान लिया था अभी 2020 में, तब से ये आदमी क्या है, स्टार्टिंग में तो हमारी इसने है ना छत पे जमीन को दब लिया। हम ठीक है नहीं बोल रहे पड़ोसी के नाते भी, चलो ठीक है। अब ये आदमी जब से हम चुप हुए ना, इसके नाजायज अतिक्रमण कर लिया इसने हमारे ऊपर, उसके बाद ये इतना हावी होता जा रहा है। अब बूढ़े बुजुर्ग मेरे माँ बाप रहते हैं, उनको मारने के लिए आ जाता है, और सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। देखो सर, ये पूरे देश के अंदर अगर मैसेज जाए तो ज्यादा बड़ी है। एक आदमी किसी से परेशान हो गए, सीसीटीवी लगाता है, उस सीसीटीवी के सामने ये आदमी आगे हमें मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके फुटेज है वो हम शेयर कर सकते हैं। उसमें ये आदमी ये कहता है मुझे कानून नाम का कोई डर नहीं है, मेरे पास 15-20 लोग हैं, मैं मारपीट करूं। तो मोहल्ले वाले एक तरफा उनका साथ दे रहे हैं, आपका कोई साथ नहीं? मोहल्ले वाला इसमें अभी हम आए हैं बाद में, इन लोगों को पहले से जानते हैं। इन लोगों ने उनको क्या पता किस तरीके से कन्वेंस कर रखा है, एक जंगल राज बना रखा है। आज तेरे बच्चे खेल रहे थे, आप लोगों ने गाली गलौज। देखो रात को बच्चों का खेलने का कोई टाइम नहीं होता है, अब अंधेरा हो रहा है, हम एक मिनट, अभी अंधेरा हो रहा है रात में, इस टाइम बच्चों का खेलने का कोई टाइम नहीं है। ये छोटे बच्चे मासूम होते हैं, इनको बहला फुसला के ऐसे कर दो, ऐसे लड़ाई कर लो, और इतने लोग, कम से कम ये 40-50 लोग इकट्ठे होके मारने आ गए। अगर ये सही होते तो ये पुलिस में जाते, पहले दिन पड़ा था, कोई और आपत्ति करते ही। पड़ोसी एतराज कर रहा है, कैमरा आप उनकी तरफ लगा रहे हैं। हाँ, ये एतराज इसलिए कर रहा है साहब, ये नशे का कारोबार करता है। अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाले तो नशे से जुड़ी प्रवृत्तियों में और जेल जाने की प्रवृत्तियों में इस आदमी का नाम। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कन्हैया लाल है। पीलीभंगा थाना क्षेत्र की विवाहिता बुधवार को लगातार दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर डटी रही। सुमन पत्नी सुधीर पुनिया निवासी 12 PBN PS पीलीभंगा पुलिस अधिकारियों से ससुराल घर में प्रवेश दिलाने की गुहार लगा रही है। इस मांग को लेकर विवाहिता ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बेमियादी धरना शुरू किया था। सुमन ने बताया कि उसका विवाह 14 नवंबर 2021 को सुधीर पुत्र हरपाल पुनिया निवासी 12 PBN पीलीभंगा के साथ हुआ था। शादी की कुछ माह बाद ही उसके पति सुधीर के अलावा सास चावली देवी और सुरेश की ओर से दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान किया जाने लगा। उससे मारपीट की जाने लगी। इससे परेशान होकर उसने पीलीभंगा पुलिस थाना में परिवाद पेश किया, परंतु थाना में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने उसके पति के साथ मिलकर उसे ससुराल के घर से निकलवा दिया।
इसके बाद उसके पति ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मकान किराए पर दे दिया। अब उसके पति की ओर से उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। उसके पति की ओर से पुलिस थाना में हेड कांस्टेबल के साथ मिलकर SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है। सुमन के अनुसार वह अपने ससुराल घर जाना चाहती है। कई बार बीकानेर रेंज IG व हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित होती है तो उसके लिए उसका पति सुधीर, सास चावली देवी, रामप्रताप भादु, बलराज और पीलीबंगा पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल जिम्मेवार होंगे। सुमन ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि उसे उसके ससुराल के घर में प्रवेश दिलवाया जाए। से बैठी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं। रात को मुझे पुलिस ने पूरा झांसा दिया कि सुबह तेरा पति 10 बजे आएगा और आपका काम से हैंडल हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आज रात जाओ। मैं कम से कम 9 साढ़े 9 तक नहीं गई। उसके बाद में मेरे पास टिकट है, इसने कोई सुरक्षा नहीं दी इन्होंने। मैं रेलवे स्टेशन पर रुकी हूँ, फिर मैं सुबह आ गई। ये बोलते हैं सभी के सभी स्टाफ मुकर गए। मुझे इतनी प्रताड़ित की जा रही है कि तू खड़ी हो जा, नहीं तेरे को आगे कोई नौकरी नहीं करने देगा, आचार संहिता लगी है तेरे पर, ऐसे केस डालेंगे। कुछ नहीं होता। वो पहले मोनिका थी, वो भी मर गई। यहाँ पर तो आती है, जाती है, मरती है, कौन किसी का नहीं होता। तेरे को नारी निकेतन भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। मेरे को प्रताड़ित करते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ हुआ, ये इतने प्रताड़ित करते हैं जो मैं यहाँ से पहली बात खड़ी नहीं होंगी। जो प्रताड़ित करके मुझे खड़ा किया गया तो मैं आत्महत्या करूंगी। और पूरी की पूरी पुलिस अधीक्षक के आगे बैठे ये सारे प्रशासन और वह 5 लोग मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे। इस काम का मामला ऐसे में जैसे मैं मेरे पति के घर में उन्हें फोन किया भी मेरे को लेने आ जा, नहीं मैं लेने नहीं आता, तू आ जा। तो मैं जैसे ही गई, मुझे उसने मारा पीटा, उसने सुधीर ने मेरे को मारा पीटा। उसके बाद में मुझे पुलिस उठा के ले जाती है। उसके बाद में मुझे ऐसे कहती है कि वो लक्का छोड़ देगा, तू यहाँ से सामान तेरा उठा ले, तू साधु से भी रहने लग जा। मैं क्यों नहीं, मैं ऐसे नहीं होगा। फिर कहते हैं ये जमानत का है, तेरे को तख्ते उठा कर लाए, यानी तू स्टाम्प पर साइन कर दे। तो मैं क्या, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे 500 रुपए इन लोगों ने दिए, मेरे नाम का स्टाम्प ले लिया है। फिर मैं मुझे पहला पता ही नहीं था भी स्टाम्प पर भी साइन होती है कि जमानत के। मैंने जमानत के साइन कर दिए। दूसरे दिन मुझे राजी कुछ ऐसे कहते क्या तेरे को साधु से रहना है। मैं तो ठीक है। उसके बाद कहते कि 2-4 दिनों में ये आ जाएगा, एक बार तू वहाँ पे तेरे मायके चली जा। उधर SP डॉक्टर राजीव पचार के अनुसार महिला का अपने ससुराल पक्ष के साथ कोई विवाद हुआ था। उस संबंध में पीलीबंगा व संगरिया पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज करवाई गई थी। संगरिया थाना की ओर से विवाहिता के ससुराल पक्ष का चालान कर दिया गया था। फिर दोनों पक्षों ने सहमति से आपस में विवाह विच्छेद और लेन देन का कार्य पूर्ण कर लिया था। सुमन व सुधीर अलग अलग रहने लगी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी, उसमें ट्रायल चल रहा है। अब सुमन का कहना है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने घर किसी को बेच दिया, आगे वह घर किसी तीसरे को बेच दिया। अब सुमन उस घर में रहना चाहती है, जो कि कानूनी रूप से संभव नहीं। सुमन को कहा गया है कि अगर वह अपना कोई हक चाहती है तो कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत कर सकती है। कोर्ट के निर्णय की पालना करवाई जाएगी। महिला का अपने ससुराल पक्ष के साथ कोई विवाद हुआ था और उसको लेके इन्होंने प्रकरण पुलिस थाना पीलीबंगा में दर्ज कर, संगरिया और पीलीबंगा 2 जगह दर्ज हुई। संगरिया के थाने में इनके ससुराल पक्ष का चालान कर दिया गया था। फिर दोनों पक्षों ने सहमति से आपस में विवाह विच्छेद और जो इनका भी लेन देन था उसको कंप्लीट कर दिया था और दोनों अलग अलग रहने लगे थे। उसका भी लिखित में इन्होंने अपना कागज तैयार कर रखे। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी, जिसमें ट्रायल चल रही है। अब ये महिला चाह रही है कि मुझे ससुराल के घर में जो इसके ससुराल पक्ष के लोग बेच के दूसरे लोगों को और दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, उस पे जाके रहना चाह रही, जो कि कानूनी रूप से संभव नहीं है। उनको बता दिया है कि आप यदि अपना कोई हक चाहते हैं तो माननीय न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत करें और उसके बाद जैसी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसकी हम पालना करवा दें। इसका आरोप है कि वो लोग इसके साथ मारपीट कर रहे हैं और पुलिस उस संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट आज भी पेश हुई थी। मेरे को अभी तक कोई रिपोर्ट या किसी भी थाना स्तर पर कोई रिपोर्ट नहीं थी। ऐसी यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो हम तत्काल कानूनी कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके। नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर निकले युवक को 4 जने उठाकर घर ले गए। धारदार हथियारों, लाठियों से गंभीर चोटें मारी। इलाज के दौरान युवक की राजकीय जिला चिकित्सालय में बुधवार सुबह मौत हो गई। मामला टाउन थाना क्षेत्र के गांव लखुवाली का है। रुपयों के लेन देन की बात को लेकर वारदात किए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में 4 जनों के खिलाफ हत्या के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है।
हालांकि इससे पहले मंगलवार देर रात्रि को गंभीर घायल युवक के पर्चा बयानों के आधार पर टाउन पुलिस थाना में हत्या प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार सुबह इलाज के दौरान युवक की मौत होने पर पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या के आरोप संबंधी धारा 302 जोड़ दी। हत्या आरोपी और मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बुधवार को एफएसएल और एमओवी टीमों ने घटनास्थल पर पहुंच साक्ष्य जुटाई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आरोपियों को दस्तयाब करने के लिए पुलिस की ओर से थाना और डीएसटी के स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। टाउन थाना प्रभारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि राजकीय जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गुलाम हुसैन पुत्र रजाक निवासी वार्ड 2 गांव लखोवाली ने मंगलवार रात्रि को पर्चा बयान में बताया कि वह मंगलवार की शाम करीबन 6-6:30 बजे मस्जिद बड़ी बरकत लखोवाली से नमाज अदा कर बाहर निकला था। तभी यारू मोहम्मद अहमद उर्फ लाला, राजू सतार खां पुत्र खुशी मोहम्मद निवासी लखोवाली हाथों में गंडासी कुल्हाड़ी लेकर आए और उसे पकड़कर अब्दुल सतार के घर ले गए। जान से मारने के लिए यारू ने कुल्हाड़ी, राजू ने गंडासी, लाला उर्फ मोहम्मद अहमद ने कापा व सतार खां ने लाठी से वार कर गंभीर चोटें मारी। गांव के दासू, रानी, जुमे खां, मुनाफ आदि ने वहां आकर उसे छुड़वाया। गुलाम हुसैन ने पर्चा बयान में बताया कि वह करीब 3 साल पहले यारू के साथ भैंसों का व्यापार करता था। उसे यारू वगैरह से रुपए लेने थे, लेकिन वे उसके रुपए नहीं दे रहे थे। इसी बात को लेकर ये लोग पहले से उसके साथ रंजिश रख रहे थे। रुपए दबाने के लिए यारू वगैरह ने जान से मारने के लिए चोटें पहुंचाई। थाना प्रभारी शिवराण के अनुसार मंगलवार देर रात हत्या प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान शेरगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई विजेंद्र कुमार को सौंपा गया है, लेकिन बुधवार सुबह करीबन 6:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पर प्रकरण में हत्या के आरोप संबंधी धारा 302 जोड़ी गई। अब वे स्वयं इस प्रकरण का अनुसंधान कर रहे हैं। टाउन थाना क्षेत्र में लखवाली चौकी पड़ती है। लखवाली चौकी के अंतर्गत जो गांव आता है लखवाली गांव, उसमें कल शाम को गुलाम हुसैन पुत्र रज्जाक जो कि पवार मुसलमान हैं 25 साल के, उसके साथ में इनके ही रिश्तेदार जो खुशी मोहम्मद, उनके लड़कों ने मारपीट की थी कल रात को, जिस पर हमारे द्वारा जो गुलाम हुसैन है जिसके साथ मारपीट की गई थी उसके पर्चा बयान लिखे गए थे, जिस पर हमारे द्वारा 307 में प्रकरण पंजीबद्ध किया था देर रात को। इलाज के दौरान गुलाम हुसैन की सुबह 6:30 बजे के लगभग मृत्यु हो गई, जिस पर प्रकरण में 302 ऐड कर मेरे द्वारा अनुसंधान जारी है। मेडिकल बोर्ड का गठन करवाकर पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। परिजनों को शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाना स्तर पे और डीएसटी के स्तर पे टीमों का गठन किया गया आरोपियों को दस्तयाब करने के लिए। एफएसएल टीम, एमओबी टीम और जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित डाटा लेना है उसके लिए टीमें वहां पहुंच चुकी है। मौके पे परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आते हैं, मूल जो कारण है मारपीट का, मुख्य कारण चूंकि ये आपस में रिश्तेदार हैं और जो आरोपी हैं और मृतक है, इन्होंने एक टाइम में आपस में काम कोई पिकअप का, चारा बेचने का, पशुओं का व्यापार किया था, जिसमें इनको पैसे को लेकर इनके बीच में अनबन हो गई थी और जिसको लेकर इनके बीच में झगड़ा फसाद लंबे टाइम से चल रहा था। पुलिस के द्वारा पूर्व में इनको पाबंद भी कराया गया था। इसी के क्रम में ये रात को घटनाक्रम हुआ है। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर नवनिर्मित अंडरब्रिज के पास सड़क के बीच बने डिवाइडर के कट में पड़ी बजरी हादसों का कारण बन रही है। रोजाना इस कट से गुजरने वाले दुपहिया वाहन बजरी के कारण फिसल रहे हैं। इससे दुपहिया सवारों के चोटिल होने का खतरा बना हुआ है। आसपास के नागरिकों ने यहां से बजरी उठवाने की मांग की है। क्षेत्र के नागरिक देवीलाल वर्मा ने बताया कि श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित शंकर धर्म कांटा के सामने सड़क के बीच बने डिवाइडर के कट के पास बजरी का ढेर लगा हुआ है। सर ये है कि जो अपने शंकर धर्मकांटा है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर जो बना हुआ है अपने, बहुत अच्छी बात है, फ्लाईओवर बन गया, पर यहाँ पर ये बजरी का
100 क्विंटल बजरी पड़ी है यहाँ। और जो बजरी पड़ी है वो जब साधन जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं एक्टिवा लेके, तो इसके फिसलने का रोज ही 1-2 एक्सीडेंट होते हैं। मेरा निवेदन है, चाहे ये नगर पालिका की है या PWD की है या किसी भी की है, तो इसको उठवाया जाए। क्यों कि इधर सूरतगढ़ वाला जो फाटक है वो बंद हो चुका है, वहां भी अंडरब्रिज बनेगा, तो उसके कारण बहुत बड़ा ट्रैफिक है। ट्रैफिक कारण मेरे तो ट्रैफिक पुलिस से जो इंचार्ज है यहाँ के, मेरा उनसे निवेदन है कि यहाँ भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला लगाया जाए। और जो बाईपास है गंगानगर वाला चौराया, गंगानगर सूरतगढ़ अबोर बाईपास है, वहाँ भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला लगाया जाए। क्योंकि सीजन का टाइम है, बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए अपने कोई जान मान का नुकसान ना हो। मेरा सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के भी इसकी व्यवस्था है, बजरी आज ही उठवाई जाए, किसी की भी है, ये नहीं है कोई PWD है या नगर पालिका है। तो रिक्वेस्ट प्रशासन से है भी आज इस बात का समाधान हो जाए। मतलब क्या एक्सीडेंट का खतरा। अब देखो वहाँ एक नौरंगदेसर के पास 8 लोग मर गए, आज किसी की जान जाती है, तो ये समझ के चलो भी अपना भी उनमें कोई हो सकता है। शंकर धर्मकांडा के सामने बजरी पड़ी है, इससे छोटा व्हीकल जो भी मोटरसाइकिल, विक्की, स्कूटी टर्न करते वो गिर जाती है। आए दिन 2-4 एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरती हैं। इसको बहुत दिन हो पड़े, इसको को उठाया नहीं, किसी प्रशासन ने सुध नहीं ली, और ये तुरंत उठाया जाए। और दूसरा यहाँ इंडिकेटर भी लगाया जाए, तो ये रिको एरिया है और अलग अलग एरिया, जैसे ताकि उसकी सावधानी सुरक्षा रहे। पुलिस आबकारी विभाग व RAC बल ने बुधवार को टाउन थाना क्षेत्र में हथकढ़ शराब बनाने के गढ़ में संयुक्त रेड कर हथकढ़ शराब बनाने के लिए तैयार करीब 16,000 लीटर लाहन नष्ट करवाया। साथ ही 15 कच्ची भट्टियां भी नष्ट करवाई। यह कार्यवाही निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक समाथा मुल्लमुड़ी की मौजूदगी में की गई। इस कार्यवाही से हथकढ़ शराब बनाने वालों के धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश व हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के आदेशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर अवैध धंधों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की निरंतरता में निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक समाथा मुलमुंडी की मौजूदगी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा व जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक वृत्त हनुमानगढ़ और जिला पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन RAC बल की ओर से संयुक्त रेड का आयोजन कर गांव गंगागढ़, गंगा घाट, देबू घाट, घग्गर क्षेत्र में दबिश दी गई। इस दौरान करीबन 16,000 लीटर उत्तेजित लाहन, 15 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। पुलिस के अनुसार यदि वर्ष से अधिक हथकढ़ शराब का निर्माण किया जाता है तो इसकी बिक्री कीमत करीबन 10 लाख रुपए होती है। पुलिस के अनुसार भविष्य में भी अवैध शराब, मादक पदार्थों, अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आज सुबह चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त रेड की गई, जिसमें पर्यवेक्षक एक्सपेंडिचर समाथा मैडम उपस्थित थी, साथ में बनवारी लाल जी एडिशनल SP साहब भी उपस्थित थे, और हमारे पुलिस और आबकारी के निरीक्षक और पैराधिकारी भी उपस्थित रहे। इनके समक्ष हमने गंगा घाट और देबू घाट में रेड गश्त की और करीब 16,000 लीटर वॉश नष्ट की और 16 भट्टियां हमने नष्ट की वहाँ पे। और इसके अलावा जो इससे जो शराब बनती वो करीब 10 लाख रुपए के आसपास की शराब बनती, वो जो है नष्ट करके आए। और इनके जो कसीदगी का सामान था और ये सारा नष्ट किया। और ये इन्हीं दिनों में ये तीसरी कार्रवाई है जो इस एरिया में की गई है और आगे भी चलती रहेगी। और चुनाव के दौरान जो है हमारे विभाग द्वारा अब तक करीब 29 लाख रुपए की मदिरा जो है वो नष्ट की गई या बरामद कर ली गई है। 8 बजे बाद वाला मामला आया, उसमें कार्रवाई की गई है और FIR उसकी दर्ज की गई। आगे भी कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से अपात्रों के नाम हटवाने तथा प्रथम किश्त की राशि राजकोष में जमा करवाने के लिए अपात्रों को पाबंद करने की मांग को लेकर टिबी तहसील की ग्राम पंचायत पन्नीवाली के सरपंच सोनू चोपड़ा ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच सोनू चोपड़ा ने इस मामले की गहनता से जांच करवा दोनों लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर इनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से स्थायी रूप से हटाने तथा प्रथम किश्त की राशि राजकोष में जमा करवाने के लिए पाबंद करने की मांग की। जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को ज्ञापन पत्र देने के लिए आए हैं
हमारी ग्राम पंचायत पन्नीवाली में 2 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अपात्र परिवार है उनको जो है राम प्रताप पुत्र गुलाब राम निवासी पन्नीवाली के द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2023 को जन सुनवाई के अंदर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया कि जो 2 प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी हैं वो अपात्र की श्रेणी में है, जिसमें उन्होंने बैंक की केसीसी वाहन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने पूरी जो कलेक्टर महोदय को लिखित में अवगत करवाया, जिसके आधार पर विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति टिब्बी श्री भंवरलाल जी स्वामी के द्वारा इसमें जांच बिठाई गई, जिसमें दोनों परिवारों को अपात्र घोषित कर दिया गया और ग्राम पंचायत पन्नीवाली के नाम से जो है दोनों परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त की जो राशि है वो राजकोष में जमा करवाने के लिए सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए गए। ग्राम पंचायत द्वारा दोनों अपात्र लाभार्थियों को इस संबंध में जो है नोटिस जारी कर दिए गए थे, परंतु उनके द्वारा ना तो उसका कोई जवाब दिया गया और ना ही जो है प्रथम किस्त की जो राशि है वो राजकोष में जमा करवाई गई। 42 मकान आए हुए थे, इन 2 लोगों के कारण 25 मकान बन चुके हैं और बाकी ये जो मकान बचते हैं वो अभी दोनों की वजह से रुके हुए हैं, जिनसे क्या आम लोगों को जिनके नाम है उन पात्र परिवारों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन हनुमानगढ़ से निवेदन करता हूं कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए, अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उनको बेशक जो है दूसरी किस्त के लिए जियोटेक करवाई जाए, उनको जो है मकान दिया जाए, अन्यथा इनको अपात्र घोषित कर इनका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के पैनल से हटाया जाए। क्षेत्र में करवा चौथ का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। दोपहर को महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर करवा चौथ व्रत की कथा सुनी। देर शाम को श्रृंगार कर सुहागिन महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ छलनी से पति का दीदार कर व्रत तोड़ा। जंक्शन के सेक्टर 12 में भी महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ पर चौथ माता का पूजन कर कहानी सुनी। अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत है, इसलिए हमारी सारी मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होके हमने करवा चौथ का कहानी सुनी और सभी ने मिलजुल के सारा काम किया। बेटे आज मेरे बेटे की पहली करवा चौथ है, इसलिए हमने बहुत अच्छे से मनाया। करवा चौथ तो ये सुहागनों अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, इसलिए सभी औरतों ने हमारे बड़ी खुशी उल्लास से करवा चौथ का व्रत किया और अपने घर पे सभी ने कहानी सुनी, सूर्य को रख दिया, रात को चांद देख के फिर खाना खाएंगे। हम बस सुबह उठ के सुबह सरगी लेते हैं, उसके बाद तैयार होके नहा धो के सारे सज धज के कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद रात को जब चांद उगेगा चांद को अर्घ दे के उसके बाद खाना खाएंगे। आज मेरा पहला करवा चौथ है। यहाँ सभी मेरे ताई जी और सब यहाँ हम करवा चौथ मनाने के लिए इधर हमारे घर पे सब आए हैं। आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। बहुत मज़ा आया मुझे ये सेलिब्रेट करने से, और ये सिर्फ इसलिए कि मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र रहे और हम दोनों का साथ हमेशा 7 जन्मों तक बना रहे। महिला पुलिस थाना में दर्ज एक मुकदमे के संबंध में पंचायती करने आई 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस संबंध में मंगलवार की देर रात दोनों पक्षों की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में परस्पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। पुलिस के अनुसार दलजीत सिंह निवासी गांव मराड़ तहसील सादिक जिला फाजिलका फरीदकोट ने लिखित रिपोर्ट दी कि वे मंगलवार को किसी मुकदमे में वार्ता के लिए हनुमानगढ़ जंक्शन के महिला पुलिस थाना आई हुई थी। पुलिस थाना में सुखिंदर सिंह, मनी उर्फ आकाशदीप, राजू, लवी, चन्ना, लंबू व किरण कौर उसके साथ मारपीट की और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई। दूसरे पक्ष की तरफ से मोना सिंह निवासी चकबूर सिंह वाला ने मुकदमा दर्ज करवाया कि अर्शदीप, दलजीत, गौरव, सलीम, 2 गनमैन वगैरह ने उसके साथ मारपीट की और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई। दोनों मुकदमों की जांच एएसआई रोहताश कुमार कर रहे हैं।
उधर पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की ओर से इस घटनाक्रम को लेकर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा है। बलजिंदर सिंह निवासी शहीद भगत सिंह नगर पंजाब ने लिखित रिपोर्ट दी कि वह फरीदकोट पंजाब में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उसकी वह सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह की ड्यूटी भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब के सचिव गौरव कक्कड़ की सिक्योरिटी में लगी हुई है। मंगलवार को वह और राजेंद्र सिंह गौरव कक्कड़ के साथ जंक्शन के महिला पुलिस थाना में दलजीत सिंह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप सिंह के साथ किसी मामले में आए हुए थे। गौरव कक्कड़ महिला पुलिस थाना में बने हुए परामर्श केंद्र में अर्शदीप सिंह के खिलाफ उसकी पत्नी की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे के संबंध में वार्ता कर रहे थे। तभी शाम करीबन 4:30 बजे सुखमंदर सिंह, मणि, जसकरण, राजू, लवी, चन्ना, लंबू, किरण कौर वहां आई और गौरव कक्कड़ और दलजीत सिंह अर्शदीप पर हमला कर दिया। इन्होंने बेइज्जती करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से पगड़ी उतार दी और मारपीट करनी शुरू कर दी। वह और राजेंद्र सिंह अपनी सरकारी ड्यूटी के अंतर्गत गौरव कक्कड़ की सुरक्षा करने में लगे तो इन लोगों ने सरकारी कार्य करने में बाधा उत्पन्न की और मारपीट की। मारपीट करने में सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, दलजीत सिंह, अर्शदीप सिंह और गौरव कक्कड़ की चोटें लगी। ਮਾਮਲਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੀ ਚੱਕ ਬੂਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਦਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੇਟੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਨੌ ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੌ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਕਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਨੌ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਨੌ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 25-30 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਗਲ ਪਏ, ਨਾਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆਪਣਾ ਮੋਣਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਲਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਅੱਜ तक ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, प्रशासन तो मांग है, इंसाफ चाहिए सन। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।